अध्याय 2 परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ करना अनिश्चित है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हम स्थिति और संवेग दोनों का जो है एक साथ निर्धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है उड़ता हुआ जहाज है, तो उसकी जो है हम स्थिति बताएंगे तो संवेग नहीं बता सकते, यदि उसकी संवेग बताएंगे तो हम उसकी स्थिति नहीं बता सकते। तो उन्होंने इसके लिए जो है एक समीकरण दिया Px डेल्टा P पर मल्टीप्लाई डेल्टा x h बटे 4 पाई ग्रेटर देन 4 पाई, मतलब डेल्टा P बराबर डेल्टा x h बटे जो है 4 पाई। इसका मतलब ये है यदि हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में यह समझ लें कि डेल्टा जो है P किसी कण की जो है संवेग की अनिश्चितता है और डेल्टा x जो है किसी भी कण के जो है स्थिति की जो है अनिश्चितता है, तो इनका गुणनफल जो है h बटे 4 पाई के चाहे बराबर होगा चाहे उससे अधिक होगा। तो इस नियम में हम देखेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में कि किसी गतिशील कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है। डेल्टा P मल्टीप्लाई डेल्टा x ग्रेटर देन h बटे 4 पाई। इसका मतलब है कि यदि मान लिए हम डेल्टा जो है P जो है किसी जो है कण के संवेग की जो है अनिश्चितता है और डेल्टा x जो है किसी जो है कण के स्थिति की अनिश्चितता है, और ये इसका मान जो होगा, इसका गुणनफल जो होगा वह 4/4 h बटे 4 पाई के चाहे बराबर होगा चाहे उससे अधिक होगा। ये नियम से जो है इस नियम के सहायता कोई भी गतिशील कण का हम जो है एक ही साथ दोनों का निर्धारण नहीं कर सकते, चाहे उसके संवेग का निर्धारण करें चाहे उसके स्थिति का जो है निर्धारण किए। जैसे जो है उड़ता हुआ जहाज है, तो उसमें जो है हम उसकी स्थिति बता सकते हैं तो उसका संवेग नहीं बता सकते, और यदि उसका संवेग बता सकते हैं तो उसकी स्थिति नहीं बता सकते। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। दूसरा है परमाणु ऑर्बिटल, जिसे हम कहते हैं परमाणु कक्षा। परमाणु ऑर्बिटल क्या होता है? परमाणु, इसको हम परमाणु कक्षक भी कहते हैं। मतलब किसी भी परमाणु का चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज़्यादा प्रायिकता होती है उसे हम जो है कक्षक कहते हैं। किसी भी परमाणु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज़्यादा प्रायिकता होती है या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम जो है परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। और किसी भी परमाणु ऑर्बिटल का जो केंद्र होता है वह उसका नाभिक होता है। जैसे ये जो है आपका बीच का नाभिक है, इसके चारों तरफ जो है ये सब जो है इसकी कक्षाएं हैं जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है उसे हम कक्षक कहते हैं। और किसी भी परमाणु का कक्षक जो होता है उसका जो है केंद्र होता है, उसका परमाणु का क्या होता है? केंद्र होता है। और एक परमाणु में जो है केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी दिशा जो है अनिश्चित होती है, जिनकी दिशा जो है अलग अलग होती है। मतलब परमाणु ऑर्बिटल मतलब इसका किसी भी परमाणु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता होती है उसे कक्षक कहते हैं। और किसी भी परमाणु का कक्षक जो होता है उसका केंद्र होता है। और किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी दिशा जो होती है अलग अलग होती है।
और किसी भी परमाणु को व्यक्त करने के लिए तीन क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, जिसको हम S, P और N, L और M कहते हैं। किसी भी परमाणु ऑर्बिटल को व्यक्त करने के लिए 3 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, N, L और M। N है मुख्य क्वांटम संख्या, L दिगंशी क्वांटम संख्या और M जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। और जो S होती है इसकी दिशा जो है दोनों की क्या होती है, विपरीत होती है, ऊपर और नीचे होती है। इनकी ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है जिसको हम N से प्रदर्शित करते हैं, यह किसी भी परमाणु की जो है आकार को प्रदर्शित करती है। मतलब परमाणु ऑर्बिटल में जो है परमाणु ऑर्बिटल या किसी भी परमाणु को व्यक्त करने के लिए 4 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको जो है हम N से प्रदर्शित करते हैं, यह किसी भी परमाणु के आकार को प्रदर्शित करती है। दूसरा जो है आपका दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, यह किसी भी परमाणु की आकृति को व्यक्त करती है। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम M से प्रदर्शित करते हैं, यह जो है किसी भी परमाणु के कक्षक के दिशा विन्यास, कक्षक के दिशा विन्यास, कक्षक की जो है ऑर्बिटल के जो है दिशा विन्यास को व्यक्त करती है। तो मतलब किसी भी परमाणु को व्यक्त करने के लिए 3 क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या आकार को व्यक्त करेगी, दिगंशी क्वांटम संख्या आकृति को, और चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है कक्षक के दिशा विन्यास को व्यक्त करती है। अब हम देखेंगे कि कक्षक जो होते हैं वह 4 तरह के होते हैं। पहला है S, दूसरा है P और तीसरा है D और चौथा है F। हम यहाँ देखेंगे कि कक्षक जो है, कक्षक 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला है S कक्षक, दूसरा है P कक्षक, P कक्षक, और तीसरा है D कक्षक, और चौथा है F कक्षक। ये 4 कक्षक होते हैं। S कक्षक की आकृति जो है गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। दूसरा P कक्षक की आकृति जो है डंबल की आकार की होती है, और D कक्षक की आकृति जो होती है D डंबलाकार, मतलब 2 डमरू की तरह, D डंबलाकार, और इसकी संरचना जो होती है वो जटिल होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षक जो है 4 प्रकार के होंगे, S, P, D और F। इसकी आकृति गोलाकार, इसकी आकृति डमरू की तरह, इसकी आकृति जो है D डमलाकार, और इसकी जो है आकृति जटिल होती है। तो अब यहाँ पर इसको हम देखेंगे, इसकी आकृति गोलाकार है, ये S ऑर्बिटल है। दूसरा देखेंगे डमरू की तरह है, तो ये जो है P ऑर्बिटल है, और D डमलाकार है, तो ये जो है आपका D ऑर्बिटल है, और इसकी आकृति जो होती है वो जटिल होती है। अब हम यहाँ पर S, P, D और F कक्षक की आकृति जो है पढ़ लिए। अब इसका हम जो है X, Y और Z S पर जो है इसकी संरचना बनाएंगे। X, Y और D S पर त्रिविमीय संरचना बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले हम S कक्षक का X, Y, Z त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। S कक्षक का, फिर P कक्षक का, फिर D कक्षक का, और फिर F कक्षक का। तो हम सबसे पहले S कक्षक का बनाएंगे। S कक्षक की आकृति बनाएंगे तो 3 अक्ष ले लेंगे, X, Y, Z, और इस आकृति जो है गोलाकार होती है, तो ये केंद्र में होती है, जो है आपका केंद्र में इसका स्थित है। तो ये जो है S कक्षक हो गया। P कक्षक की जो है आकृति बनाएंगे तो P कक्षक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला PX, PY और PZ। तो PX बनाना है तो हम जो है X, Y, Z, X अक्ष पर बनाना है, X पर करना है तो X पर कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा PX कक्षक। PY का बनाना है X, Y, Z,
वाई पर बना देंगे तो पी वाई हो जाएगा। अब जेड अक्ष बनाना है, पी जेड बनाना है, तो हम एक्स वाई और जेड ले लेंगे और ये जो है आपके कितने हो जाएंगे जेड। जेड पर बन गया तो इसको हम पी जेड कहेंगे। ये पी एक्स पर पी एक्स आर अक्ष पर बना, ये वाई अक्ष पर बना और ये जेड अक्ष पर बना। तो जब एक्स अक्ष पर बनेगा तो पी एक्स और वाई अक्ष पर बनेगा तो पी वाई और जो है जेड अक्ष पर बनेगा तो जो है पी जेड। ये जो है पी कक्षक है। अभी ध्यान देंगे यहाँ पर कि पी कक्षक में यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें जो है 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें उपकोष जो है, इसमें उपकोष देखेंगे तो इसमें जो है 1 उपकोष होते हैं, इसमें जो है 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं और इसमें 7 होते हैं और ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन। तो यस कक्षक में इलेक्ट्रॉन किधर हो गए 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। उपकोष है 1, 3, 5 और 7। तो अब हम जो है यस कक्षक का बनाए, पी कक्षक का बनाए, अब जो है हम डी कक्षक का बनाएंगे। तो डी कक्षक में जो है कितने उपकोष होते हैं 5, पी एक्स। डी कक्षक में देखेंगे तो डी कक्षक में जो है आपके 5 उपकोष होते हैं। 5 उपकोष कौन कौन से उपकोष हैं? पहला डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जो है जेड स्क्वायर। ये जो है 5 आपके उपकोष हैं। इनकी यदि संरचना त्रिविमी बनाना है तो हम सबसे पहले 3 लेते हैं एक्स वाई जेड एक्स। यहाँ पर हमें एक इसका लेना है एक्स और वाई का, तो एक एक्स अक्ष पर होगा और दूसरा ए वाई अक्ष पर होगा। तो इसका नाम हो गया जाएगा डी एक्स वाई। दूसरा है एक्स वाई जेड, दूसरा है वाई जेड, तो ये वाई पर कर लेंगे और ये जो है जेड पर कर लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा वाई जेड। तीसरा है एक्स वाई जेड, ये जेड पर कर लेंगे और दूसरा जो है किस पर है एक्स पर है, एक्स पर हो जाएगा तो डी जेड। हो गया। तीसरी बात अब हम इसमें चलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब डी कक्षक में जो है इस वाले में देखेंगे उपकोष में आधा जो है एक्स अक्ष पर है और आधा जो है वाई अक्ष पर है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं एक्स वाई जेड, तो ये आधा एक्स पर हो जाएगा और ये आधा वाई पर हो जाएगा। इसको कहेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर है तो एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पर हम जो है जेड पर बनाएंगे डी जेड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर स्पीड, मतलब दोनों ऑर्बिटल जो है एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर होते हैं, लेकिन इसे यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है होता है, उसके कारण जो है ये दोनों ऑर्बिटल जो है आपस में घूमते रहते हैं। तो ये जो है डी में जो है 5 उपकोष हैं। पहला डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जो है डी जेड स्क्वायर। तो ये जो है इनकी जो है संरचना आपके हैं। पहला डी एक्स वाई पर तो एक्स डी एक्स एच पर और वाई एच पर, दूसरा है वाई जेड, ये वाई एच पर और ये जो है जेड एच पर, तीसरा है डी जेड एक्स, तो ये जो है जेड एच पर और दूसरा जो है एस एच पर, और ये दोनों आधे आधे हैं और ये जो है जेड एच पर है। तो ये जो है डी कक्षक की जो है संरचना थी। इसके बाद जो है चौथा है एफ। तो एफ की जो है संरचना जो है जटिल पाई जाती है, इसलिए उसकी संरचना नहीं बनती है। अब हम आगे दूसरा पॉइंट चलेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम में क्या बताया गया है? पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली के अपवर्जन नियम में ये बताया गया है कि पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए
दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं हो सकता, पाउली ने बताया कि किसी भी परमाणु में अभी आप दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान यदि लेना चाहेंगे तो जो है बराबर नहीं हो सकता। जैसे यन और यस, ये चार हैं आपके, तो तीन का मान बराबर हो सकता है लेकिन चौथे का मान बराबर नहीं हो। और किसी भी परमाणु को व्यक्त करने के लिए इन चार क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है, यन, यल, यम और यस। इसके पहले हम ये बताए थे कि यन जो है मुख्य क्वांटम संख्या, यल द्विवंशी क्वांटम संख्या, यम चुंबकीय क्वांटम संख्या और यस जो है चक्रण क्वांटम संख्या होती है। तो यदि हम किसी भी परमाणु में इन तीनों क्वांटम संख्या का मान यदि समान हो जाता है तो जो यस जो है क्वांटम संख्या होती है इसका मान जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है, चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में। इसका हम एक उदाहरण देखेंगे कि जब किसी भी परमाणु में जब तीन क्वांटम संख्या यदि बराबर हो जाते हैं तो चौथा जो क्वांटम संख्या यस का जो मान होता है वो क्यों अलग अलग होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपके हैं। अब इसका हम देखेंगे चारों क्वांटम संख्या का मान देख लेते हैं। तो तीन बराबर हो सकते हैं लेकिन चौथे का जो है बराबर नहीं होगा। सोडियम का ले लेते हैं और दूसरा जो है मैग्नीशियम का ले लेते हैं। तो इसका यदि हम निकालेंगे तो n बराबर 3 है। यदि 3s1 का हम चारों क्वांटम संख्या निकालें तो n बराबर जो है कक्षक की संख्या 3 हो गई। द्विवंशी क्वांटम संख्या जब यस कक्षक है तो यहाँ पर इसका मान जो है l का मान 0 हो जाएगा। यम जो है 0 है तो ए भी 0 हो जाएगा, प्लस यल से लेके माइनस यल तक। और यस इसमें जो है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका मान जो है प्लस में हो जाएगा। तो ये जो है 3s के लिए है। तो पहला हम कैसे निकालें, पहला मुख्य क्वांटम संख्या जो है वह प्रदर्शित किसको कहता है, कक्षक को प्रदर्शित करता है। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वह जो है कोश को प्रदर्शित करती है। मतलब जैसे इसे तीसरा कोश है, दूसरा यल जो है यह उत्कोश को प्रदर्शित करती है। मतलब कि इसका मान यन के लिए यल का मान होता है जो है 0 से लेके n-1। तो यहाँ पर तीन वैल्यू होंगे 1 2, ये होगा इससे जो है आपका 0 से n-1, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन एक कक्षक किसमें है, यस में है, इसलिए इसका मान जो है क्या होगा, यस होगा। यदि एक रहता पी रहता तो 1 होगा और डी रहता तो 2 होता। तो जब इसका मान 0 है तो इसका मान भी 0 हो गया और इसकी यस का मान, इसका स्पिन क्लॉकवाइज है इसलिए इसका क्या हो जाएगा प्लस। दूसरा मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसका भी हम अभी निकालेंगे 3s2 का जो है चारों क्वांटम संख्या, तो n बराबर जो है 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर, अब हम ध्यान देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का प्लस होगा और दूसरे का माइनस। तो इसमें ये बताया गया कि किसी भी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि मैग्नीशियम में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक की दिशा जो है आपकी वामावर्त में है और दूसरे की दिशा जो है दक्षिणावर्त में है। तो दोनों का जो है मान जो है अलग अलग है। तो बस हम इसमें जो है यही पढ़ेंगे, इसके बाद जो है अगला पॉइंट जो है अगले जो है वीडियो में बताएंगे।